नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोपों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ताजे हमले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश यादव को निशाना बनाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनावी मुकाबला होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला महागठबंधन इस बार एनडीए से सत्ता छीनने की भरपूर कोशिश में है। इन दोनों गठबंधनों से अलग जन स्वराज पार्टी तीसरा पक्ष है। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी जन स्वराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। बिहार के जाले में एक जनसभा को उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, लोगों को अपने बच्चों की परवाह करना सीखना चाहिए, जैसे लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। अगर आप यह समझना चाहते हैं तो लालू जी से सीखें। उनका बेटा 9वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का राजा यानी कि मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि सभी को अपने बच्चों को देखना चाहिए। वे मैट्रिक बीए पास हैं, फिर भी उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है। वे परीक्षा देने जाते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है और जब वे विरोध करते हैं तो उन्हें पुलिस की पिटाई मिलती है। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया और कहा कि चाहे बीपीएससी के उम्मीदवार हों या कोई और हो, हर कोई परेशान है। सरकार में बैठे नेताओं ने पुलिस को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने और महिलाओं, बच्चों पर लाठीचार्ज करने की इजाजत दे रखी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी जन स्वराज किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और बिहार का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। एक रैली के दौरान उन्होंने आरजेडी और एनडीए दोनों पर बिहार के लोगों के घरों से पैसे लूटने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि सत्तारूढ़ एनडीए के नेता आरजेडी के नेताओं से अधिक भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में हर घर में पैसा लूटा जा रहा है। माना कि आरजेडी के नेता चोर हैं, वे भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ मामलों में एनडीए के नेता आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट है। भाई, नेता चुनाव के समय आकर पैसा देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाले दरभंगा के गांव गांव में शराब, 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए भाई, हाथ उठाकर बोलो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला आपके बच्चों को परेशान करके घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, थाना में घूस लगता है कि नहीं लगता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से ला के 100, 50 हजार, 2000 देगा तो अपने पैसा है, पैसा वापस ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। सारे लोग अब याद कर लो भाई, जीवन में एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग को संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है।